बेटा, क्या कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आया है जब चारों तरफ इतना शोर, इतना दबाव, इतने लोग तुम्हें अलग अलग दिशा में खींच रहे हो कि तुम अपनी ही अंदरूनी आवाज नहीं सुन पा रहे हो? जब तुम्हें लग रहा हो मैं अकेला पड़ रहा हूं, क्या मेरी अपनी शक्ति क्या काफी है? तब याद रखना बेटा, बाहरी आवाज चाहे जितनी तेज हो, विजय हमेशा निर्भर करती है तुम्हारी भीतरी स्थिरता और आत्मविश्वास पर। आज के इस श्लोक 16 में वही दृश्य दिखाई देता है जहां अलग अलग योद्धा अपने अपने शंख बजा रहे हैं और उनकी गूंज आकाश मंडल को हिला देती है। लेकिन इस दृश्य के भीतर छुपा है जीवन बदलने वाला गहरा संदेश। श्लोक: अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अर्थ: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। नेता का असली काम अपनी आवाज से टीम का आत्मविश्वास जगाना। युद्ध भूमि का वातावरण भय से भारी था। सैनिकों के दिलों में संदेह और हिचकिचाहट थी। उसी समय राजा युधिष्ठिर ने अपने शंख अनंत विजय को बजाया। उसकी गूंज ने घोषणा कर दी, हम तैयार हैं। जीवन में भी परिवार, टीम या व्यापार में कई बार सब डर के कारण चुप हो जाते हैं। ऐसे में अगर नेता खुद एक छोटा पर दृढ़ कदम उठाए तो वही सबके मनोबल को लौटा लाता है। गीता सिखाती है, नेतृत्व केवल जिम्मेदारी लेना नहीं बल्कि अपनी मिसाल से टीम को जगाना है। द्वंद्व: कोई भूमिका छोटी नहीं, हर सदस्य अपरिहार्य है। नकुल और सहदेव भीष्म या अर्जुन जैसे महावीर नहीं थे। उनके शंख भी उतने गंभीर नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सुघोष और मणिपुष्पक बजाए। उनकी ध्वनि भी पूरे पांडव दल में मिलकर एक स्वर बन गई। जीवन में कई लोग सोचते हैं मेरी भूमिका तो छोटी है, मैं क्या करूंगा। लेकिन बेटा, परिवार या टीम में हर व्यक्ति का योगदान ही असली शक्ति है। जैसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा केवल बड़े वाद्य यंत्रों से नहीं बजता, बल्कि छोटे छोटे स्वर मिलकर ही बनाते हैं महान संगीत। गीता सिखाती है, कोई योगदान छोटा नहीं होता। हर हाथ, हर आवाज मिलकर ही बनती है महाशक्ति। अपना शंख पहचानो, अपनी अनूठी शक्ति प्रकट करो। युधिष्ठिर का शंख था अनंत विजय यानी असीम विजय। नकुल का सुघोष यानी सुंदर ध्वनि। सहदेव का मणिपुष्पक यानी रत्न जैसा मधुर। हर शंख अलग नाम और अलग स्वर के साथ उनकी पहचान प्रकट कर रहा था। जीवन में भी ऐसा ही है। हर इंसान के भीतर एक खास प्रतिभा है। किसी की ताकत है नेतृत्व, किसी की है निर्णय क्षमता, किसी की है सृजनशीलता, किसी की है प्रेम और सहयोग। अगर तुम अपनी पहचान नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारी ताकत भीड़ में खो जाएगी। गीता सिखाती है, अपनी आवाज पहचानो, अपनी विशेषता पर विश्वास करो, वही तुम्हारी विजय लाएगी। विविधता में ही छुपा है असली ऐक्य। पांडवों के शंख सबके अलग थे, किसी का ऊंचा स्वर, किसी का गहरा, किसी का मधुर। लेकिन जब सब साथ बजे तो बना एक अदम्य गर्जन जिसने शत्रु का दिल दहला दिया। परिवार, समाज, टीम, सब जगह यही सच है। हर कोई एक जैसा नहीं होगा। कोई दृढ़, कोई संवेदनशील, कोई रणनीतिक, कोई भावुक। अगर तुम विविधता को स्वीकार करके सबको साथ ले चलो तो असंभव भी संभव हो जाता है। गीता सिखाती है, ऐक्य का मतलब सबका एक जैसा होना नहीं, बल्कि विविधता का मिलन ही असली महाशक्ति है। आत्मविश्वास से दिया गया संकेत ही आधी जीत है। पांडवों के शंख की आवाज सुनकर कौरव समझ गए, ये केवल तैयार ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। युद्ध भूमि कांप उठी, शत्रु के हृदय में भय प्रवेश कर गया। जीवन में तुम्हारे संकेत, तुम्हारे शब्द, कार्य और आचरण सबके दिल पर असर डालते हैं। अगर तुम डरे, कमजोर ढंग से खड़े रहोगे तो परिवार और टीम भी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर तुम दृढ़ कंठ से कहो, मैं कर सकता हूं, मैं तैयार हूं, तो आधी जीत वहीं मिल जाएगी। गीता सिखाती है, आत्मविश्वास का उद्घोष तुम्हें और तुम्हारे पूरे वातावरण को विजय दिलाता है। बेटा, श्लोक 16 हमें सिखाता है, नेता पहले खुद घोषणा करता है। हर भूमिका की कीमत होती है। अपनी विशेषता पहचानना जरूरी है। विविधता में ही बनता है ऐक्य।
आत्मविश्वास ही आधी जीत है। अगर तुम इन 5 शिक्षाओं को जीवन में उतार लो तो किसी भी कुरुक्षेत्र में तुम्हारी विजय तय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।